बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ MTH 100 और MTH 102, जो कि बेसिकली सेम सब्जेक्ट हैं, इनके दो करंट पेपर जो हैं वो फाइनल के, उनका सलूशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो से पहले मैं ऑलरेडी जो है दो पेपर जो हैं इन्हीं सब्जेक्ट के वो शेयर कर चुका हूँ पहले ही। तो ये नेक्स्ट दो पेपर्स और भी हैं, उनके मैं ये इस वीडियो में आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी मेंबर इस वीडियो पर नए आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जो है वो वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी कि सॉल्व विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर cos 2tan। अब हमने इसको कैसे पिक करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर एंगल आ रहे होते हैं ना, तो हमने उनको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू मीन आपका 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, ऐसे आपने पहले उनके मुताबिक उनको एडजस्ट करना है। जैसे कि 210 था ना, तो 180 + 30 210 होता है। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि जैसे कि आपको पता है, अगर हमारे पास एक सर्कल हो, तो सर्कल के अंदर हमें बताया जी 180 यहाँ पे बनता है, ज़ीरो यहाँ पे होता है, ज़ीरो से लेके यहाँ तक 180 हो जाते हैं। अब 180 में अगर मैं कुछ चीज़ ऐड करूँगा तो मैं इस रबे में आ जाऊँगा जहाँ पे कॉज नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो 180 + थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा के इसी वजह से लिखा जाता है कि जब आप 180 से आगे जाएंगे तो उस रबे में चले जाएंगे जहाँ पे कॉज नेगेटिव है। सो इसका फ़ायदा हमें फिर ये होता है कि 180 + 30 था ना, तो वो माइनस कॉस 30 बन जाएगा, ठीक है। और कॉस 30 की वैल्यू आपको ज़बानी याद होना भी ज़रूरी है, वरना कैलकुलेटर पे तो होती है कि 3 का √/2। तो आपने ये टेबल याद कर लेना है, उसमें 90 तक वैल्यू होती हैं, 30 की, 45, 60 और 90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 के प्रूफ 1 + tan θ/1 + cot θ = tan θ। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है हमने लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास tan की जगह पे साइन बटा कॉज आ जाएगा और cot की जगह पे कॉज बटा साइन आ जाएगा। आपको पता है साइन की जगह पे साइन बटा, tan की जगह पे साइन बटा कॉज और कॉज की जगह पे साइन बटा कॉज बटा साइन, ठीक है। यानी tan की वैल्यू और cot की वैल्यू सेम है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। फिर क्या होगा, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में कॉज एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इस वाले पोर्शन में साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर उसके बाद क्या होगा, हमें पता है जी कि जो ये वाली टर्म है वह वैसे लिख दूंगा, इस वाली टर्म को मैं उल्टा के लिख दूंगा, साइन ऊपर ये नीचे, ठीक है। फोर टर्म जो है वो सेकंड ऊपर आ जाती है और थर्ड और सेकंड जो है वो बटे में रह जाती हैं। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बटा कॉस बच जाएगा और वो tan के बराबर होता है। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हल हो जाएगा ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो मैं पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें भी यही आया था कि tan y बटा साइन y = secant y। tan का आंसर हमें पता है साइन बटा कॉज होता है, बटे वाला साइन एज इट भी रह जाएगा। फिर साइन ऊपर वैसे का वैसे है, बटे वाला कॉस साइन के साथ है, तो साइन से साइन ने कैंसिल हो जाना है, ठीक है। मैंने वहाँ पे भी बताया था, और 1/cos बचना है। फिर 1/cos डेफिनेटली किसके बराबर होता है, सीकन के। तो ये 2 नंबर का छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास कि इफ़ a = 20, d = -2, फाइंड द 52th टर्म। कि अगर हमारे पास a1 गिवन हो, d गिवन हो, तो आप इसकी 52वीं टर्म बताएं इस सीक्वेंस की। सबसे पहले आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस का फार्मूला आना ज़रूरी है। an = a1 + n-1 d। अब इसमें अगर हम देखें, हमें
ए एन क्या है, ए वन क्या है, एन माइनस वन और डी क्या है। ए एन से मुराद होगा कि आपने जौन सी टर्म भी फाइंड करनी है। मतलब अगर उसने यहाँ पे 52 टर्म का है ना, अगर वो हमसे हज़ारवीं टर्म भी कहता तो यहाँ पे हज़ारवीं टर्म का आंसर आना होता है। अगर वो 52 टर्म कह रहे हैं ना, तो हमने 52 वाली टर्म का आंसर बताना है, और वो जो आंसर होगा वो ए एन होगा। ठीक हो गया। और ए वन में मुराद होता है कि ए वन से मुराद यहाँ पे ये है कि जो आपका पहला नंबर होता है ना सीक्वेंस का, वो आपका ए वन होता है, सबसे पहला नंबर। तो सबसे पहला नंबर जो है वो यहाँ पे क्या है, 20 है। तो इसी वजह से हम ए वन की जगह पे 20 लेंगे। एन से मुराद आपकी कौन सी टर्म फाइंड करना चाहते हैं, हज़ारवीं है, 50वीं है, 52 है, जो भी है। हमारे यहाँ तो 52 ही है यहाँ पे, ठीक है। और डी हमारे पास कितना है, -2। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है। देखिएगा एन की जगह पे जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ वहाँ पे 52 पुट कर दूँगा। तो देखें A52 इज इक्वल टू ए वन का आंसर मेरे पास 20 आ रहा है, एन माइनस वन यानी 52 माइनस वन, और डी का आंसर मेरे पास -2। अब मैंने क्या करना है जी, 52 में से 1 निकाल दूंगा, 51 आ जाएगा। फिर 51 और -2 आपस में मल्टीपल होंगे, 102 बन जाएगा। 102 में से 20 को माइनस कर दूंगा तो -82, यानी कि हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो -82 बन जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेंटर पॉइंट आपने निकालने हैं सर्कल के, अगर हमें सेंटर के पॉइंट गिवन हो और रेडियस हमें गिवन हो। ठीक है। तो आपने इक्वेशन बनानी है सर्कल की। तो वहाँ पे जी हमें फार्मूला आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल का, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब इसमें h और k जो हैं ये सेंटर के पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। x और y आपके आंसर में आ जाएंगे एज इट भी, और r आपका यहाँ पे रेडियस है। तो उसने हमें जो सेंटर के पॉइंट दिए हैं h और k, वो मैंने h और k की जगह पे पुट कर देने हैं। ये देखिए मैंने h और k की जगह पे पुट कर दिए हैं। रेडियस r1 था, वो मैंने वो पुट कर दिया। फिर फार्मूला आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, मैंने उसके अकॉर्डिंगली इसको ओपन कर दिया है। a की दो फिर b की दो -2ab। इस वाले पे भी वही फार्मूला हुआ है और इस वाले पे भी वही फार्मूला। फिर इसको हल करेंगे माइनस का 10x, इसको हल करेंगे माइनस का 16। ठीक है। तो फिर इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाता है कि -10x -16y। फिर इनको मैं हल कर लूँगा, 25 64 और ये 25 ये 64 और ये इधर आके -1। तो इनको सॉल्व करने से हमारे पास 40 आंसर आ रहा था, और वही हमारा फाइनल आंसर है। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप। अब आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करने का फार्मूला आपके पास y इक्वल टू mx प्लस c है, जिसमें बेसिकली हमें पता है जी हमने इस फॉर्म में इक्वेशन जो है ना हमारे पास जी, हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, कौन सी इक्वेशन है जी, ये वाली। हमने इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हमने इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। मैंने एडजस्ट कैसे करना है, मुताबिक, ठीक है, कैसे, सबसे पहले जो -3y है वो इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, और जो बाकी यहाँ पे 5x है वो इधर ही रहेगा, 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा। दोबारा सुन लें कि मैंने इस 3y को इक्वल के दूसरी तरफ ला के पॉजिटिव का कर देना, और 5x एज इट है, 18 इधर आके माइनस का हो गया। उसके बाद क्या होगा हमारे पास कि फिर मैंने y को अकेला बनाना है, उसके साथ जो 3 है वो मैंने पूरी मसावात पे डिवाइड कर दिया। ठीक है। फिर वो 5/3 बना, 18/3 बना, वो जो भी बन गया। मैं इस फॉर्म को बनाने में कामयाब हो चुका हूँ कि y को मैंने सेपरेट कर लिया है। अब जब सेपरेट कर लिया है तो x के साथ जो भी चीज़ नज़र आ रही है ना वो मैं कंपेयर करूँगा तो वो m का आंसर होगा, और यही स्लोप हुआ करेगी। मतलब सिंपल सी चीज़ है, आपके पास अगर क्वेश्चन गिवन है, आपने y वाला पोर्शन एक साइड पे कर देना है पॉजिटिव करके, और उसके साथ जो भी है उसको पूरे मसावात पे डिवाइड कर देना है। फिर x के साथ जो भी होगा वही आपका स्लोप होगा। तो यहाँ पे हमें स्लोप मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था रिजॉल्व इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें बेसिकली हमारे पास एक जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म दी हुई है, हमने इनको सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फॉर्म में लेके आना है। सो उसका प्रोसीजर ये होता है
कि आपने इनके जोड़े बना लेने होते हैं। ये तो सिंपल है ना, जो सिंपल नहीं है आपने पहले उनको फैक्टराइजेशन करके उनके पेयर बना लेने हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर -5x + 6 था, मैंने देखा -3x -2x, इनको अगर मैं प्लस माइनस करता हूँ माइनस का 5x भी बनता है, और अगर मैं मल्टीपल करता हूँ तो 6 भी बनता है। तो फिर x कॉमन लेने से x-3 -2 कॉमन लेने से फिर x-3, x-3 और x-2 के दो पेयर बन जाते हैं। वो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने वो फॉर्म कुछ इस तरह से क्रिएट कर दी। अब मैंने आगे क्या करना है, ए की जगह पे a/this, b/this और c/this, ये मैंने जस्ट इसको पार्शियल की फॉर्म बना दी मैंने, ठीक है ना। सपोज कि एवेलुएट नहीं किया मैंने, इसको सॉल्व नहीं किया, बल्कि सिर्फ फॉर्म बनानी थी, शॉर्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ARC का मतलब होता है इनवर्स cos x। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया जी, cos था तो यहाँ पे भी cos आना था, तो cos इनवर्स x। अब देखें cos और sin का सेम कम्बिनेशन है। cos का आंसर और sin का आंसर हमेशा जो है ना, इनके आंसर -1 से लेके +1 तक के आते हैं। इनकी डोमेन, इनकी रेंज सेम होती है, तो इसलिए यहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो cos इनवर्स x का भी हमारे पास आंसर क्या होगा, डोमेन में आपने रेंज का, चूँकि ये इनवर्स फंक्शन है, डोमेन का आंसर रेंज में और रेंज का आंसर डोमेन में। तो इनवर्स x का मतलब है कि आपके आंसर कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं, तो -1 से लेके +1 तक हमारे आंसर आ सकते हैं, ठीक है। और जो रेंज होगी कि हम कहाँ कहाँ तक आंसर आएंगे, डोमेन का मतलब होता है हम क्या क्या दे सकते हैं। cos इनवर्स x 1 का निकाल सकते हैं, -1 का निकाल सकते हैं, इनके दरमियान जितने भी वैल्यूज होंगी इशारिये में, वो सारी की सारी हम cos इनवर्स कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि cos इनवर्स 5, वो सोल्यूशन सेट इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो डोमेन हमारे पास ये आ जाती है, और रेंज में ऑल रियल नंबर, ठीक है। रेंज में कोई भी नंबर आ सकता है, वो पॉजिटिव का भी हो सकता है और नेगेटिव का भी हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है जी, फाइंड द 6th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। जब हमें a1 जो है वो 20 हो और a2 भी 20 हो, हमने ऐसी सीक्वेंस के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का छोटी टर्म का आंसर बताना है। तो जैसा कि आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फार्मूले का भी पता है, an इज इक्वल टू a1 r⁻n-1। अब हमें फार्मूले में अगर देखा जाए, बिल्कुल उस तरह से जो मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बताया था, वो जमा के हिसाब से होता है या ज़रब के हिसाब से होता है। an में कि यहाँ पे आपने वो टर्म का आंसर बताना होता है। अगर a6 है तो a6वीं टर्म का आंसर क्या होगा, वो इसका आंसर होगा। a1 से मुराद पहली टर्म है, r से मुराद होता है कि आपने लगातार जो भी टर्म चल रही है डिवाइड करें, रेशो सेम आना चाहिए। जैसा कि r मैंने ये दोनों को डिवाइड कर दिया, पहली और दूसरी टर्म को डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो कॉमन रेशो होगी, r होगा, वो मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब r मुझे फाइंड है, n मुझे पता है वो 6वीं टर्म कह रहा है, तो 1 के जितने भी पावर हो, 6 -1 है 5 आ जाता है, और फिर उसके बाद 1 के जितने भी पावर हो वो 1 ही होता है, तो 1 को मल्टीपल करने से भी नो चेंज, तो वो हमारे पास 20 फाइनल आंसर आ जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।